नमस्कार दोस्तों। अब हम तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेगों का संचरण और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। आवेगों का संचरण। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। एक सिनेप्सिस का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो भी सकता है या नहीं भी। सिनेप्सिस दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्सिस एवं रासायनिक सिनेप्सिस। विद्युत सिनेप्सिस पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा के प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युत सिनेप्सिस के आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्सिस के संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युत सिनेप्सिस बहुत कम होता है। रासायनिक सिनेप्सिस पर पूर्व एवं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती है, जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुट्टिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आगमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों क्रिया और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजेस से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरा मैटर, बहुत पतली मध्य परत एरिक्नॉइड और एक आंतरिक परत पाया मैटर कहलाती है। मस्तिष्क को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी लंबावत विदर प्रमस्तिष्क को दो भागों, दाएं एवं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है, जिसे प्रमस्तिष्क वलकुट कहते हैं तथा यह निश्चित गर्गों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क वलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो स्पष्टतया न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और न ही संवेदी। यह भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के रेशे माइलिन आच्छद से आवृत रहते हैं, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं।
ये इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रवण करती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं को अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पॉन्स के बीच स्थित होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। पश्च मस्तिष्क पॉन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश यानी मेडुला ओब्लोंगेटा का बना होता है। पॉन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है, जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों का स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। जब हमारे शरीर का कोई अंग अत्यधिक गर्म, ठंडी, नुकीली वस्तु या जहरीले अथवा डरावने जानवर के संपर्क में आता है, तो उस अंग को अचानक हटा दिए जाने की आपने अनुभव किया होगा। अनुभव की संपूर्ण क्रियाविधि एक अनैच्छिक क्रिया है, जो कि एक परिधीय तंत्रिकीय उद्दीपन के फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग विशेष की अनुपस्थिति में होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया पथ अभिवाही न्यूरॉन और अपवाही न्यूरॉन, जो कि निश्चित क्रम में लगे होते हैं, इनसे बना होता है। अभिवाही न्यूरॉन संवेदी अंगों के संकेत ग्रहण करके पृष्ठ तंत्रिकीय मूल के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आवेगों का संप्रेषण करता है। प्रभावित या प्रेरक न्यूरॉन तब संकेतों को प्रभावी अंग तक पहुंचाती है। इस प्रकार उद्दीपन एवं प्रतिवर्ती क्रिया मिलकर प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं। नी जर्क रिफ्लेक्स क्रियाविधि का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस वीडियो में हमने सीखा आवेगों का संचरण और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा मानव मस्तिष्क के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन, जिसमें हम पढ़ेंगे नेत्र और कर्ण के बारे में। धन्यवाद।